इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू? हम लोग सब इंतजार करते हैं समय का जब हम कुछ नया सीखें, गॉड से इंस्पिरेशन लें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीक आने वाला हफ्ता अच्छे से गुजरे। हमें पता ही नहीं है व्हाट आर द चैलेंजेस वेटिंग फॉर अस, कौन कौन सी परेशानियां हमें इस हफ्ते में दिखेंगी। लेकिन जब हमारे अंदर परमेश्वर का एनकरेजमेंट होता है, दैट एनकरेजमेंट हेल्प्स अस, वो हमारी मदद करता है टू टाइड ओवर दैट प्रॉब्लम। हम उस प्रॉब्लम को पार कर लेते हैं। और मैं आपका वेलकम एक और ढंग से करना चाहती हूँ। जस्ट वांट टू शो यू समथिंग। हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था, वी वांट टू लर्न अबाउट द लव ऑफ गॉड। मैं आपका स्वागत करती हूँ गॉड के लव के बारे में जानने के बारे में। हमें सीखना है गॉड के लव के बारे में, हमें गॉड से कैसे प्यार करना है, हमें अपने आप से कैसे प्यार करना है और दूसरों से कैसे प्यार करना है। और ये सब हम लोग आज और अगले कुछ हफ्तों में सीखेंगे। We have a special tribute today to late Mr. Arnold James after the message. ये समय है परमेश्वर के वचन से प्रेरणा लेने का। आपको याद है स्कूल में एक बहुत फेमस स्टोरी थी जिम एंड डेला की। डेला के बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बाल थे और जिम के पास एक पोजेशन था, उसकी घड़ी, जो कि उसके पापा की और उसके ग्रैंडफादर की घड़ी थी। ये दोनों बहुत गरीब थे। जिम सिर्फ $20 हर हफ्ते कमाता था, लेकिन जब क्रिसमस का समय आया वो अपनी वाइफ को एक गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। डेला के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ उसके पास अपने खूबसूरत बाल थे। उसने अपने हस्बैंड से इतनी ज्यादा रिस्पेक्टफुल मोहब्बत करी, इतना प्यार किया, उसकी वैल्यू करी कि उसने अपने बाल काट दिए और जाकर के उन उन बालों के पैसों से वो एक वॉच का स्ट्रैप लेके आई। और जिम अपनी वाइफ से इतना प्यार करता था कि उसकी एक ही कीमती पोजेशन थी जो उसका सब कुछ था, उसने अपनी वॉच को बेच दिया और उससे वो अपनी वाइफ के लिए बहुत एक्सपेंसिव हेयर कोम लेकर के आया सजाने के लिए उसको। और जब वो शाम को मिले तो ना जिम के पास घड़ी थी और ना डेला के पास बाल। लेकिन ये एक कहानी है मोहब्बत की। जब भी मैं इस कहानी को याद करती हूँ जो मिस्टर ओ हेनरी ने लिखी थी, मुझे सचमुच में एक बहुत अच्छा लविंग रिलेशनशिप याद आता है और लगता है कि ऐसा लव तो शायद किसी ने कभी किया ही नहीं। लेकिन इससे भी पावरफुल एक लव है और वो है परमेश्वर का। वो है परमेश्वर का हमारे लिए, इस जगत के लिए। आज क्यों ना हम वचन से समझें कि परमेश्वर का प्यार हमारे लिए क्या है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपको पहचानना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू नो यू मोर एंड मोर। वी वॉन्ट टू नो अबाउट योर लव। परमेश्वर, ये जो हमारे चारों तरफ है, ये सब आपकी प्रेम की वजह से हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं। और जो चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, वो आप अपने प्रेम की वजह से, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं, उनको वर्कआउट करेंगे। परमेश्वर, आज हमें अपने प्रेम के बारे में सिखाइए और हम उसको समझते हुए अपना अधिकार लेने पाए इस लाइफ में और अपने आप को वैल्यू देने पाए। थैंक यू गॉड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखते हैं, सबसे प्यारी वर्स जो बाइबल में पाई जाती है वो है जॉन 3:16, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। और उसमें बहुत सारी बातें छुपी हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। और ये वर्स इंग्लिश में कुछ ऐसे कहती है, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. और अगर हम इसी वर्स को हिंदी में देखते हैं, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया ताकि हर वह व्यक्ति जो उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। और इस वर्स से हम सीखते हैं कि प्रेम का सूत्र, और इसमें सब इंक्लूडेड है, और महान प्रेम और बलिदान और परमेश्वर का गिफ्ट।
उनका न्योता, उनकी शर्त, उद्धार का प्लान, अंतर और उनका वायदा। तो आइए इसे आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि प्रेम का सूत्र सिर्फ परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने जगत बनाया, उनके माइंड में एडम और ईव थे। जो पहला मैन था, जो पहली वुमन थी, जिसको गॉड ने अपने हाथों से बनाया था, जिसके बाद सारी पीढ़ियां निकल करके आई हैं, गॉड उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, उनको प्यार करना चाहते थे। परमेश्वर ही हर चीज के सूत्र हैं, चाहे ये दुनिया है, चाहे आदम और हव्वा है, एडम एंड ईव और द गार्डन और उनके लिए सारी फैसिलिटीज। और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि परमेश्वर उनसे प्यार करते थे। गॉड ने ही फर्स्ट टाइम हमें प्यार से मुलाकात कराई। ये उनका प्यार ही था कि इससे पहले कि एडम और ईव पैदा हो, परमेश्वर ने वहां पर उनके लिए सब कुछ क्रिएट कर दिया। कई लोग कहते हैं ना, लव का मतलब है दिखाना भी, केयर दिखाना, उनकी नीड्स को प्रोवाइड करना। तो गॉड ने पहले सारी नीड्स प्रोवाइड करी, सारा माहौल बनाया और तब उन्होंने अपने बच्चों को वहां पर प्लांट किया। तो हम देखते हैं कि जब हम प्रेम को देखते हैं, गॉड ही उसका सूत्र है। और जब भी हमें कुछ भी प्रेम के बारे में समझना है, गॉड ही उसका सूत्र है। और यहां पर मैं आपके साथ एक वर्स शेयर करना चाहूंगी। पहला जॉन यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 7वीं वर्स में लिखा है, डियर फ्रेंड्स, लेट अस लव वन अनदर, फॉर लव कम्स फ्रॉम गॉड। प्रेम परमेश्वर से ही आता है। सो गॉड इज द सोर्स ऑफ लव। जब हम जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में आगे देखते हैं, तो वहां लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। जगत, क्या आप इस जगत में आते हैं? क्या आपके माता पिता इस जगत में आते हैं? क्या आपके दोस्त, भाई, बंधु, आपके कॉलीग्स इस जगत वर्ल्ड में आते हैं? द वर्ल्ड। गॉड ने ये इनविटेशन सबके लिए दिया है। ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है कि, या ये कहने के लिए कि इस रेस के लोग जाएंगे, या ऊंची श्रेणी के लोग जाएंगे, या गरीब जाएंगे, या अमीर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सब, हर तरह का इंसान, परमेश्वर का ये इनविटेशन सबके लिए है। मैं बहुत तरह के लोगों से मिलती हूँ और मैंने परमेश्वर का लव अलग अलग लोगों के लिए देखा है। मुझे आज भी याद है, मेरी शू में कुछ प्रॉब्लम थी और मुझे अपना शू रिपेयर कराना था, प्लस मेरी एक मीटिंग भी थी। बाई चांस मुझे रास्ते में एक मोची मिले, मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, तो उनका हाथ, सर्दियों के दिन थे तो उनके हाथ बिल्कुल सूजे पड़े थे। और उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारी जूती नहीं सिल सकता क्योंकि मैंने अपना सुआ अपने थंब में घुसा दिया, अपने अंगूठे में घुसा दिया है और बहुत दर्द हो रहा है, सूजा पड़ा है। और मैंने देखा सचमुच भी सूजा हुआ था और वो बहुत दर्द में थे। उन्होंने कहा, कुछ चिपकाना है तो बता दे, लेकिन मैं तेरा जूता सिल नहीं पाऊंगा। तब मुझे दया आई। मैंने कहा, बाबा जी क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? ये तो प्रार्थना क्या होती है बेटा? किस चीज के लिए बेटे? मैंने कहा, आपको इतना दर्द है, आपको इतनी परेशानी हो, आप इतने दर्द तकलीफ में है, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? मेरे यीशु मसीह आपका दर्द अभी ठीक कर देंगे। कहते ऐसा तो नहीं हो सकता, चल कर दे, मेरा तो दर्द ही इतना ज्यादा है। और मैंने वहीं उनके हाथ के ऊपर अपना हाथ भी नहीं रखा था, दूर से, क्योंकि मैं, वो बैठे हुए थे और मैं खड़ी हुई थी, तो मैं ज्यादा नहीं झुकी, पर मैंने वहीं से प्रार्थना करी अपनी आंखें बंद करके। मैंने कहा, यीशु मसीह प्लीज, आप इतना प्यार करते हैं, देखिए कितना दर्द में है ये भाई साहब, प्लीज इनका दर्द ठीक कर दीजिए। बस मैंने यीशु मसीह का नाम लेके इतनी सी ही प्रार्थना करी और मैंने कहा, बाबा प्लीज आप अपना अंगूठा हिलाइए। उन्होंने अपना अंगूठा हिलाया और उन्होंने कहा, अरे अरे कहाँ गया? अरे बेटा कहाँ चला गया दर्द? तूने क्या कर दिया? मैंने फिर उनको बताया कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके लिए बहुत कीमती हैं, आप बहुत प्यारे हैं और वो चाहते थे कि आज मैं आपके पास आऊं। मेरा जूता भी शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा कि मैं किसी तरह से आपसे मिल सकूं और आपके दिल को तसल्ली दे सकूं। उन्होंने कहा, हाँ बेटा मैं बहुत दुखी हूं। तब मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, उन्हें बहुत तसल्ली मिली और मैं वहां से चली आई। परमेश्वर के लिए कोई मोची नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, मेरी मुलाकात मिस्टर इंडिया से हुई थी और वो बहुत परेशान थे किसी बात को लेकर के। जब मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया, उनके मन को बहुत शांति मिली और उन्होंने कहा, आंटी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी जीवन पे चल सकूं, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि पिता परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और यीशु मसीह मेरे साथ हैं। जो लड़का मिस्टर इंडिया था,
उसको परमेश्वर की मोहब्बत महसूस हुई। वो इंडिया का नंबर 1 हैंडसम लोगों में से एक था, लेकिन वो एक परेशानी में था और यीशु मसीह ने उसको शांति दी, उसको अपना प्यार दिया, उसको अपनी झप्पी दी। कुछ दिन पहले मुझे एक फोन आया, आंटी मुझे आपसे मिलना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में मिलना है, तो मैं बाहर कार में रहूंगी और दूर से आपको हाय करना चाहती हूँ। ऐसे रोके मैं तैयार हुई उससे मिलने के लिए। और मैं जब तैयार हो रही थी, परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुम उस बेटी को मेरे नाम से अनॉइंट करो और उसके ऊपर प्रेयर बोलो। आई सेड ओके। तो मैं अपना ऑयल लेकर के बाहर निकली और जब मैंने, वो दूर खड़ी थी मेरे से, हम लोग साथ नहीं आए, लेकिन मैंने दूर से उसको कहा, बेटा मैं आपको क्या थोड़ी सी देर के लिए टच कर सकती हूँ? मैंने टच किया, फिर सैनिटाइज किया, जो कि हमारा प्रोटोकॉल है। एंड देन आई प्रेड। जब मैंने प्रार्थना करी, आई फेल्ट गॉड ने आकर के उसको टाइट हग दिया। आई जस्ट फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड केम। और उस बेटी ने भी कहा, मुझे कोई छू रहा है, कोई मुझे प्यार कर रहा है। मुझे सचमुच में इस वक्त प्यार की बहुत जरूरत थी। आई कैन फील द लिक्विड लव ऑफ गॉड। गॉड के लव ने उसको टच किया एंड she was so happy, so energized, so excited. She said, auntie really मेरे पास सब कुछ है, दुनिया की कोई कमी नहीं है मेरे पास, बट इस वक्त मुझे प्यार की बहुत जरूरत थी, जो मुझे कोई इंसान नहीं दे सकता, बट गॉड टच मी एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेट। और उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था आगे, और उसने वो माइलस्टोन ब्यूटीफुली पूरा हुआ। गॉड ने वो माइलस्टोन उसके लिए पूरा किया। कुछ साल पहले मैं सिंगापुर में थी और वहां पे मैं एक होटल में थी। सो अ लेडी केम टू चेक विद मी बिकॉज मेरा रूम कुछ चेंज हो गया था। सो द होटल वांटेड टू मेक मी हैप्पी एंड शी सेड, मैम आई होप यू आर नॉट फीलिंग अनकंफर्टेबल। आई टोल्ड हर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम फाइन, डोंट वरी अबाउट मी। और ऐसे ही मैं, मेरे कोई बुक्स पढ़े थे, तो उसने कहा, डू यू रीड द बाइबल? आप बाइबल पढ़ती हैं? आई सेड यस। शी सेड, मैं भी जीसस को मानती हूँ। एंड देन शी हैड अ प्रॉब्लम। मैंने उससे कहा, ओके बैठो, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करती हूँ, कोई बात है? सो शी डिडंट टेल मी, बट जैसे ही मैंने प्रेयर करनी शुरू करी, शी स्टार्टेड टू क्राई। वो रोने लगी। उसके दिल में कोई बहुत गहरा घाव था। यीशु मसीह ने उसको आके हग करा, प्यार किया। शी वाज सो फुल ऑफ लव एंड शी थैंक मी। मेरा नंबर लिया, ईमेल आईडी ली और मुझसे कांटेक्ट बनाए रखी, और मैंने उसके लिए प्रेयर करती रही। एंड शी वाज सो एनर्जाइज्ड। चाहे वो सिंगापुर है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो नाइजीरिया है, चाहे वो कोई भी अफ्रीकन कंट्री है, या कोई कोई और कंट्री, गॉड सब लोगों को प्यार करते हैं। मुझे एक और भी एग्जाम्पल याद आ रहा है। कई साल पहले की बात है, मेरे घर में एक मेड काम करती थी जिसके हस्बैंड नहीं थे और उनकी 3 बेटियां थी और वो काफी गरीब थे। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो नहीं आ सकती थी काम करने, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा। उस प्यारी सी बेटी ने बहुत धीरे धीरे करके काम किया और मेरे को दुख हुआ उसका। बहुत इनोसेंट बच्ची थी। तो मैंने उसको बोला, बेटा मैं आपको कुछ खाने को दे सकती हूँ? तो उसने कहा हाँ। फिर उसके आंसू आए, तो मैंने उसको सोचा कि मैं क्यों ना उसके लिए प्रेयर करूं। तो मैंने कहा, बेटा तुम अपनी मम्मी के लिए दुख मत मनाया करो, परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए प्रेयर कर सकती हूँ? अब प्लीज ये समझिए, इस लड़की को हमारे बारे में कुछ नहीं पता, जीसस के बारे में कुछ नहीं पता, गॉड के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो कुछ दिन के लिए आई थी मेरे पास। जब मैंने प्रेयर करी, आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैंने गॉड की प्रेजेंस महसूस करी। उन्होंने आकर के उस बेटी को बहुत प्यार किया, उसे अपने गले से लगाया, उसको अपनी गोदी में बिठाया। और ये सब मैं विजन में देख रही थी, बट एनीवे मैंने उसको नहीं बताया, बिकॉज मैं क्या बताऊंगी उसको। बट जब प्रेयर खत्म हुई तो उसकी आंखें ऐसे थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इसकी आंखें ऐसे क्यों। मैंने कहा, क्या हुआ? कहती है, अभी ना कोई आए थे, उन्होंने मुझे गोदी में उठाया। तो मैंने कहा, कौन थे? कहती है, ये तो नहीं पता, ऐसा लग रहा था कि उनके लंबे लंबे बाल हैं, बड़े गोरे से थे, लंबे से थे, और उन्होंने सफेद रंग का घाघरा पहना हुआ था। सो एक्चुअली शी सॉ जीसस। जीसस ऊपर से लेके नीचे तक अपना गाउन पहनते हैं, तो उसको तो नहीं समझ में आया कि वो उसे कैसे समझाए। तो उसे लगा कि ये जो फुल ड्रेस है, ये प्रोबेबली एक घाघरा है। सो वी अंडरस्टूड। एंड इमेजिन, वो गरीब लड़की जो गॉड को नहीं जानती, गॉड केम एंड टच्ड हर एंड हेल्प्ड हर एंड फिल्ड हर विद हिज लव। गॉड ने उसको अपने प्रेम से भरा और वो इतनी, उसका चेहरा बिल्कुल लाइट अप हो गया। एंड बाद में भी मैंने सुना शी वाज अ वेरी हैप्पी गर्ल। उसके घर के हालात बदले, परमेश्वर ने उसकी मम्मी को ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसकी बाकी बहनों को ब्लेस किया, और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। गॉड लव्स एवरीबडी। जगत से प्रेम करते हैं, इसीलिए मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए।
क्या आप जगत में आते हैं? गॉड लव्स यू। अपना दिल छोटा मत करिए। You are beautiful, you are wonderful, you are valuable in the sight of God. आप कीमती है गॉड के लिए। गॉड ने ऐसे बोला कि तुम मेरे गिफ्ट हो। तो आप अपने आप को बुरा भला समझ रहे हैं, लेकिन गॉड आपको अपना गिफ्ट कह रहे हैं, और ये इनविटेशन आपके लिए भी है। हम एक और बात देखते हैं इस वर्स के बारे में। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, ग्रेटेस्ट लव। अभी मैंने आपको जो स्टोरी शेयर करी थी, उससे भी बढ़कर, कहीं बढ़कर, मे बी मल्टीप्लाइड 1000 टाइम्स ओवर, गॉड ने इतना प्रेम किया। हम लोग बाइबल वर्स भी देखेंगे। भजन संहिता 86:15 में लिखा है, बट यू लॉर्ड आर अ कंपैशनेट एंड ग्रेशियस गॉड, स्लो टू एंगर, अबाउंडिंग इन लव एंड फेथफुलनेस। हे प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी है, तू विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते जो गुस्सा नहीं करते? कभी नहीं करते। बहुत रेयर होंगे। गुस्सा आ जाता है, लेकिन परमेश्वर बहुत देर के बाद गुस्सा करते। कई दफा लोग कहते हैं, पता नहीं गॉड मेरा बदला क्यों नहीं ले रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि गॉड वेट करते, वो बहुत दया से भरे हुए, ह्यूज लव, और वो वेट करते, वो अबाउंडिंग इन लव है, भरे हुए हैं। क्रोध में भी देर करते हैं वो एकदम से। हम लोग कितनी जल्दी क्रोध करते हैं, एक दफा में कहते हैं नाक पे गुस्सा बैठा है, वी आर सो एंग्री, बट गॉड वेट्स एंड ही वेट्स, और वो अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं। शायद मेरे बच्चे सुधर जाएंगे, शायद मेरे बच्चे अब इस अपने गलत रास्ते को चेंज करेंगे। बार बार हमें मौके देते हैं, हम फिर गलत करते हैं, फिर मौका देते हैं, वो वेट करते रहते हैं मेरे बच्चे सुधर जाएं, बस मेरे बच्चे सुधर जाएं, और रियलाइज करें कि उन्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। I love them so much. God loves us so much. एक और वर्स देखेंगे, आइज़िया चैप्टर 54 वर्स 10। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। यहोवा कहता है, चाहे पहाड़ हट जाएं या पहाड़ियां लुप्त हो जाएं, किंतु मेरी करुणा तुझे कभी भी ना हटेगी। मैं तुझसे मेल करूंगा और उस मेल का कभी अंत ना होगा। यहोवा तुम पर करुणा दिखाता है, और उस यहोवा ने ही ये बातें बताई हैं। सो इमेजिन, गॉड का लव कभी भी कम नहीं होगा, हटेगा ही नहीं। वो फर्स्ट आएंगे हमारे पास, वो कहेंगे आई वॉन्ट टू लव यू, मैं तेरे साथ मेल करना चाहता हूं। हमें तो पता भी नहीं होगा, बट गॉड हमसे पहले मेल करना चाहते हैं। ही इनिशिएट्स इट, इनिशिएशन उनका है, शुरुआत वो कर रहे हैं। सो इट्स दिस ग्रेट ग्रेट लव। मैं ये वर्स आपके लिए इंग्लिश में जरूर पढ़ना चाहूंगी। दो द माउंटेन्स बी शेकन एंड द हिल्स बी रिमूव, येट माय अनफेलिंग लव। वो लव जो फेल नहीं हो सकता। प्लीज आप सुन रहे हैं आज, इट विल नॉट फेल फॉर यू, इट विल नॉट बी शेकन, नॉर माय कवेनेंट ऑफ पीस बी रिमूव्ड। हिलेगा भी नहीं। कुछ लोग हिलाने की कोशिश करते हैं ना, कोई हिला नहीं सकता गॉड के लव को आपके लिए। इट्स अ ग्रेट लव। और उनकी कवेनेंट ऑफ पीस, कवेनेंट प्रॉमिस नहीं होता, कवेनेंट एक वाचा होती है, और वो शांति की वाचा किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो परमेश्वर और आपके बीच में से हटा सके। ऐसा बड़ा प्रेम करते हैं परमेश्वर आपसे और मुझसे। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 पे हैं हम, यूहन्ना 3:16, और उस वर्स में आगे लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया। ये एक सैक्रिफाइस दी गई। परमेश्वर ने ऐसा यीशु मसीह, जिनके अंदर कोई पाप नहीं था, उनको हमारे लिए यूज किया। उन्होंने उनका ही सैक्रिफाइस कर दिया। गॉड ने किसी एंजल को नहीं भेजा, लेकिन जीसस को भेजा। दिस वॉज अ सैक्रिफाइस। हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान में अभी भी सैक्रिफाइस होते हैं, और कई जगहों पे, देशों में, और भी देशों में होते हैं, और ये बिलीव किया जाता है कि ये बलिदान होगा, हमें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। एक बलिदान होना जरूरी था। किसी को तो हमारे पापों को अपने ऊपर लेना था। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी इफिशियंस चैप्टर 2। किंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब अपराधों के कारण हम आध्यात्मिक रूप से अभी मरे हुए ही थे, यीशु मसीह के साथ साथ उसने हमें भी जीवन दिया। तो जब हम आध्यात्मिक रूप से मरे हुए थे, एक बलिदान की जरूरत थी। हम जॉन 3:16 में देखते हैं, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया। देना, इट्स अ गिफ्ट। और ये गिफ्ट कब दिया गया?
जब हम इसके बारे में कुछ समझते नहीं थे, हमने कुछ मांगा भी नहीं था, हम लोग अपने सिंस में थे, वी वर फुल ऑफ डर्ट, हमारी जिंदगी में गंदगी थी, ऑल मेस्ड अप इन आवर लाइव्स। हमें तो पता भी नहीं था कि मांगना भी क्या है, कहां से हेल्प मिलेगी। आई वाज जस्ट आपने लास्ट वीक एक टेस्टिमनी सुनी, उस लड़की को ये भी नहीं पता था कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है मैं किसको बताऊं। नोबडी वाज देयर टू अंडरस्टैंड। वो सिर्फ प्रोब कर रही थी और बाय चांस हमारी एक जानकार उससे मिली और उसने कहा तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम तो मुझे नॉर्मल दिखती हो, इतनी अच्छी जॉब है, इतनी स्मार्ट हो। उसने कहा नहीं, मेरा बहुत बड़ा दुख है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन फिर उसने शेयर किया और उसने मुझसे कहा आंटी मुझे तो पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी गिफ्ट है, ये तो गिफ्ट है, मेरी लाइफ ही गिफ्ट हो गई, अब तो मैं इतनी खुश हूँ। मैं तो गॉड को जानती तक नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे मौका दिया और आज मैं उनकी बातों को समझ रही हूँ। अभी उसने सब कुछ नहीं जाना है, बट शी इज सो ग्रेटफुल। तो गॉड ने हमें गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट जो हमने मांगा भी नहीं था। उनको पता था। कई दफा हमारे पेरेंट्स हमें गिफ्ट नहीं देते, ऐसी ऐसी चीजें देते जो हमें पता भी नहीं था कि हमें चाहिए। कई दफा हम कहते मॉम एंड डैड ये क्या गिफ्ट है, हमें उनका गिफ्ट समझ में ही नहीं आता। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। बाद में समझ आता है, ओ माय गॉश आपको पहले से पता था, थैंक यू सो मच। और बाद में हम उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं, वी लव इट सो मच। इसीलिए परमेश्वर ने हमें पहले से गिफ्ट दिया, अपना बेटा। ही गेव इट टू अस। उन्होंने एक रास्ता दिया, एक सोल्यूशन दिया। अगर आज आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन रेडी खड़ा है, इट्स रेडी। आपके लिए एक सोल्यूशन है, आपकी कोई भी सिचुएशन है उसके लिए आपके पास एक सोल्यूशन है, एंड दैट्स अ गिफ्ट। इट्स अप टू यू टू टेक इट। और मैं आपके लिए एक वर्स पढ़ना चाहूंगी, जॉन चैप्टर 15 वर्स 13, यूहन्ना 15 का 13। बड़े से बड़ा प्रेम जिसे कोई व्यक्ति कर सकता है वो है अपने मित्रों के लिए प्राण न्यौछावर कर देना। और रोमियो 5 के 8 में लिखा है, पर परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम दिखाया कि जब हम पापी ही थे किंतु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण त्यागे। ये एक गिफ्ट है, इट्स अ गिफ्ट। परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए गिफ्ट कर दिया, सोल्यूशन गिफ्ट कर दिया। परमेश्वर ने हमें इनविटेशन दिया है। आइए इस वर्स को फिर से पढ़ते हैं। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया ताकि हर व्यक्ति, ये एक इनविटेशन है हर व्यक्ति को, एनीबडी। मैंने आपको कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। कई लोग सोचते हैं मैं कितना पापी हूं, मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं गॉड के प्यार को पाऊं। बाइबल ये कहती है परमेश्वर पापियों का नाश करने के लिए नहीं आए। अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत काम किए हैं, प्लीज अपने ही दुश्मन मत बन जाइए, अपने आप को धिक्कारिए मत, अपने आप को रिजेक्ट मत करिए। डू नॉट रिजेक्ट योरसेल्फ बिकॉज गॉड एक्सेप्ट्स यू। उन्होंने यीशु मसीह को भेजा है। आप कभी भी अपने अच्छे कामों के द्वारा अपने आप को परफेक्ट नहीं कर सकते। द बाइबल सेज all our good works are like filthy rags in front of God. परमेश्वर के सामने हमारे अच्छे काम वो चिथड़ों के समान हैं। हम पापी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको नाश नहीं करना चाहते, वो आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं। क्या तुम बचना चाहते हो? क्या तुम पवित्र होना चाहते हो? क्या तुम एक नया लाइफस्टाइल लेना चाहते हो? मेरा इनविटेशन ले लो। मैं मलेशिया में एक लड़के से मिली थी और वो बाय चांस एस्केलेटर पे गिर गया था और उसकी बहुत ज्यादा चोट आई थी। वो अपना सर पकड़ के चल रहा था। तब मैंने उससे कहा क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? उसने कहा ओके, क्योंकि वो बहुत दर्द में था। जब मैंने प्रेयर करी और उसके एकदम से दर्द चला गया, तब मैंने उसको कहा गॉड लव्स यू। उसने कहा नहीं, मैं बहुत गंदा हूं, मैं बहुत गंदा हूं, आपको पता नहीं है कि मैं कितना गंदा हूं। तब मैंने उसके साथ बातचीत करी, उसके लिए प्रेयर करी और उसकी तो जिंदगी से जैसे कि बहुत बड़ा बोझ चला गया। अरे गॉड लव्स मी, गॉड लव्स मी। मैं इतने दिनों से अपने से नफरत करता था, मुझे लगता था मैं दुनिया का सबसे खराब इंसान हूं, लेकिन गॉड लव्स मी। और वो उसकी जिंदगी खिल उठी। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये न्योता हर इंसान के लिए है, चाहे गरीब, चाहे अमीर, चाहे गंदा, चाहे अच्छा। अच्छा तो कुछ भी नहीं है और हम सब गंदे ही हैं, लेकिन उसका एक सोल्यूशन है। परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता क्योंकि परफेक्ट तो सिर्फ गॉड है, लेकिन वो हमारी मदद करते हैं अच्छा बनने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए। बहुत सारी चीजें वो हमें सिखाते हैं और अगर हम उन शिक्षाओं पे चलें तो हम बेहतर इंसान हो जाएंगे। तो क्यों ना हम लोग गॉड का ये ऑफर ले लें, ये इनविटेशन ले लें।
पर एक शर्त है, there's a condition. वो कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ऑल दिस वंडरफुल ऑफर? इस न्योते के लिए भी एक शर्त है, वो क्या है? आइए देखते हैं। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया, ताकि हर एक आदमी जो उससे विश्वास करे। तो यहाँ पे कंडीशन है बिलीव करना। जो भी गॉड कह रहे हैं वो एक स्पिरिचुअल बात है, उसके लिए फेथ की जरूरत है। और अगर हम गॉड के इस ऑफर पे बिलीव करेंगे, ये बिलीव करेंगे कि गॉड ने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, उन्हें एक सब्स्टिट्यूट बनाया, हमारे पापों की जगह पे उनको खड़ा किया, हम जब इनकी बातों को मानेंगे, समझेंगे, तब ये सारी चीजें हमारी लाइफ में एक्टिवेट हो जाएंगी। क्या आज आप गॉड को एक चांस देना चाहते हैं? क्या आप उनके इस ऑफर पे बिलीव करना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं? तो अभी जब हमारा ये संदेश खत्म होगा, इसके बाद हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। और मैं आपके लिए एक वर्स पढ़ना चाहूंगी, व्यवस्था विवरण 7:9, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 7 वर्स 9। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। इसलिए याद रखो कि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है और वही विश्वसनीय है। वह अपनी वाचा को पूरा करता है। वह उन सभी लोगों से प्रेम करता है तथा उन पर दया करता है जो उससे प्रेम करते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं। वह 1000 पीढ़ियों तक प्रेम और दया करता रहता है। तो अब ये आप पे है, क्या आप परमेश्वर पे भरोसा करना चाहेंगे, बिलीव करना चाहेंगे, ताकि परमेश्वर आपके 1000 पीढ़ियों के साथ बने रहें? दैट्स अप टू यू। जब इस वर्स में हम आगे देखते हैं, हम क्या देखते हैं? यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया, ताकि हर इंसान जो उसमें विश्वास करे वो नष्ट ना हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि लोगों की जिंदगी नष्ट हो। आपको पता है बाइबल में लिखा है, पाप की मजदूरी मौत है, मीन्स इटर्नल डेथ एंड डैम्नेशन। वो जगह जो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बनाई, वो डार्कनेस वाली जगह परमेश्वर नहीं चाहते, क्योंकि मौत के बाद भी एक और जजमेंट है और उसके बाद डिसीजन होगा कि हम कहाँ जाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ स्वर्ग में, उनके और उनके बेटे के साथ और फरिश्तों के साथ स्वर्ग में रहें और हम लोग उनकी प्रेजेंस को एंजॉय करें। लेकिन जो दूसरी जगह है वो फॉलन एंजल्स के लिए है, वो डीमंस के लिए है। और परमेश्वर नहीं चाहते कि वो जगह जो हमारे लिए बनी ही नहीं, हम वहां जाएं और वहां पर दुख मनाएं और हम सताव में हो। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमें डिलीवर करें, वो हमारे छुटकारा दें इस पाप की जिंदगी से, ताकि जब हम उनके बेटे की राइचियसनेस, धार्मिकता अपने अंदर ले लें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सब्स्टिट्यूट बनकर के जान दी, उनकी राइचियसनेस ले लें, तो हम भी परमेश्वर के साथ रहेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पाप की मजदूरी मौत, इटर्नल मौत, वो मौत जो हमें हेल ले जाएगी, हम उसके भागीदार होंगे। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ने जा रही हूँ, गलातियों 2:20, और वहां पर ऐसे लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं वो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने बेटे को दे दिया। और आगे मैं पढ़ती हूँ इसको इंग्लिश में। I just want to read it in English. I've been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. What a beautiful verse. Are you getting encouraged by the message? कि आपको अच्छा लग रहा है मैसेज? आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में कुछ समझ आ रहा है? ऑल द रैमिफिकेशंस, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये सब क्या बातें हैं? प्लीज मुझे बताइए, I'd love to know. So let's continue. अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक डिफरेंशिएटर देखते हैं, एक अंतर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। बल्कि इंग्लिश में बट, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमें नाश ना किया जाए, लेकिन हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले। एक डिफरेंस है यहाँ पर, नाश होने वाले जीवन में वर्सेस एक अच्छे जीवन में, गॉड के साथ जीवन में। लेकिन इसमें डिफरेंस बताना जरूरी है।
जीसस के साथ और गॉड के साथ जिंदगी और उनके बगैर जिंदगी, ये डिफरेंस बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसके लिए मैं आपके साथ एक वर्स पढ़ना चाहूंगी। मैं ये वर्स इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी। Zephaniah chapter 3 verse 17. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In his love, he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. ये डिफरेंशिएटर है कि परमेश्वर अब हमें डांटना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि हमारे पापों के कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऊपर मंडराएं। वो चाहते हैं कि ये सारा मैटर यीशु मसीह के बलिदान में खत्म हो, ताकि परमेश्वर हमें बचा सके और अपने साथ रख सके। सो देयर इज अ डिफरेंशिएटर, इट्स अप टू यू, व्हाट विल यू डिसाइड, द चॉइस लाइज विद यू। ये छोटी सी वर्स है, कितने सारे मैसेज के साथ ओवरलोडेड है, राइट? अब हम इस वर्स के लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि प्रॉमिस है और एक वायदा है परमेश्वर का। और यहाँ पे मैं फिर से इस वर्स को पढ़ूंगी और मैं बिलीव करती हूँ आपको भी याद हो गई होगी। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। ये प्रॉमिस गॉड दे रहे हैं। गॉड ने, जब ये वर्स बाइबल में आई थी, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, तब तक यीशु मसीह ने क्रूस पे जान नहीं दी थी, लेकिन गॉड ने वो पूरा किया। अगर हाफ ऑफ द प्रॉमिस इज ट्रू, तो ये भी तो ट्रू है जो गॉड कह रहे हैं। हम उनकी बातों पे भरोसा कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी वर्स पढ़ना चाहती हूँ। 1 John chapter 4 verse 16. So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. ये परमेश्वर का प्रॉमिस है और मैं इसे हिंदी में पढ़ना चाहूंगी। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। आप गॉड पे भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर ही प्रेम है, ये कैरेक्टरिस्टिक उनकी है और हम उनके प्रोमिसेस पे विश्वास कर सकते हैं। मैं एक और बहुत प्यारी वर्स आपके साथ पढ़ना चाहूंगी, जस्ट टू ऑफ देम। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37 to 39। पहले मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। एंड आई लाइक दिस पार्ट दैट वी कैन रीड इन इंग्लिश which says, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. अगर आप परमेश्वर के प्रेम में हैं और आप उनके साथ हैं, कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर लिखा है हम जैवन से बढ़कर हैं। परमेश्वर ने सारी चीजें हमारे लिए पहले से कर दी हैं। उन्होंने सारे सैक्रिफाइसेस जो भी प्रोवाइड करना था, जैसे उन्होंने एडम और ईव के लिए पहले किया था, वैसे सारी चीजें प्रोवाइड कर चुके हैं। बस हमें उन पे विश्वास करना है, उनके प्यार पे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। उन्होंने आपके लिए सारी वो चीजें रखी हैं जो आपको एक सक्सेस बना सकता है इस दुनिया में और इसके बाद भी, क्योंकि इसके बाद भी एक जिंदगी है। परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, उनके इस असीम प्यार पे भरोसा कीजिए। ही लव्स यू सो मच। गॉड से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता। एक दफा आप उनकी तरफ देखिए। ही लव्स यू, ही अडोर्स यू, ही वांट्स यू इन हिज लाइफ। वो आपके साथ जीना चाहते, चलना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हैं और आपकी लाइफ को ग्लोरियस बनाना चाहते हैं। क्या आप भी चाहते हैं? परमेश्वर कहते हैं मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। और जीसस का एक नाम है इमैनुअल, गॉड विद अस। परमेश्वर जो हमारे साथ हैं। आपको लोनलीनेस नहीं होगी, गॉड आपके साथ है। ही लव्स यू। इस वक्त परमेश्वर आपको छुए और आप उनका प्यार महसूस कर सकें। आप उनके लिए बहुत कीमती हैं। यू आर प्रेशियस। गॉड जब आपको देखते वो मुस्कुराते हैं। He feels the greatest joy when he looks at you. जब आप रोते हैं, परमेश्वर भी रोते हैं, उन्हें दुख होता है
और आज वो आपके पास आ रहे हैं और कह रहे मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझ पे विश्वास कर और मैं तुझे अपना जलाल, अपनी ग्लोरी दिखाऊंगा। परमेश्वर की ग्लोरी आप महसूस कर सकते हैं, आप उसे उसे अपने साथ लेके चल सकते हैं। आप बहुत खास हैं, यू आर स्पेशल फॉर गॉड। अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, आपको याद रखना है, हे गॉड लव्स मी। मैं अपने बारे में कुछ उल्टा सुल्टा नहीं बोलूंगा, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, बिकॉज गॉड इज विद मी, और फिर आप मिरेकल जरूर देखेंगे। आर यू रेडी? आइए हम लोग प्रेयर करें। गॉड, आई थैंक यू फॉर दीज लाइव्स, आई थैंक यू सो मच फॉर दीज पीपल। मैं धन्यवाद करती हूँ इन प्यारे लोगों के लिए। परमेश्वर, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आपने अपना खुद का बेटा, एकमात्र पुत्र इनके लिए दे दिया, एंड आई थैंक यू फॉर दैट। परमेश्वर, आज मेरे भाई बहन यीशु मसीह पे विश्वास करने पाए, अपनी आंखें वो आप पे लगाने पाए, आपके सैक्रिफाइस पे, वो सारी चीजें जो आपने पहले से ही कर दी हैं। प्रभु, इनके पापों को क्षमा कर दीजिए, इनका रिकॉर्ड सब डिलीट कर दीजिए लॉर्ड। आप इनके मन में आ जाइए। यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते कि आपने इनके लिए जान दी, आप मारे गए और तीसरे दिन जी उठे। और यीशु मसीह, आप इनके बड़े भाई हैं, क्योंकि आप गॉड के पहले बेटे हैं और ये सेकंड लॉर्ड। आप इनके बड़े भाई हैं, इनका हाथ थाम लीजिए। और जो लोग मेरे भाई बहन रो रहे हैं, परेशान हैं और कंफ्यूज्ड हैं, उनका हाथ थाम करके उनको इस प्रॉब्लम से निकाल दीजिए। आई जस्ट ब्लेस योर चिल्ड्रन लॉर्ड, आई ब्लेस देम। इस वक्त आपकी मोहब्बत इनके दिल में आ जाए, इनके घर में आ जाए, इनके फैमिली में आ जाए, इनके लाइफस्टाइल में आ जाए। प्रभु, जितने लोग बीमार हैं, उनकी हेल्थ आप रिस्टोर कीजिए परमेश्वर। लेट देम बी हील्ड इन जीसस नेम। प्रभु, जिनकी नौकरियां चली गई, रिस्टोर देयर जॉब्स। प्रभु, उनको जॉब्स वापस मिल जाएं। लॉर्ड, उनके घर में शांति आ जाए, फ्रेंडशिप आ जाए, आपके सॉल्यूशंस आ जाए परमेश्वर। प्रभु, जो भी इनकी प्रॉब्लम है, आप जानते हैं, अपना रहम भरा हाथ, अपने मोहब्बत भरा हाथ इनके सर पे रख दीजिए, जैसे एक पिता अपना हाथ रखता है। और परमेश्वर, इनको एक झप्पी दीजिए परमेश्वर, ताकि इनकी सारी थकावट, कंफ्यूजन, टेंशन, वरी सब निकल जाए और उन्हें पता हो कि हमारा पिता, स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारे साथ है, और इनका डर चला जाए यीशु के नाम से। ब्लेस देम गॉड, टेक केयर ऑफ देम गॉड। थैंक यू गॉड। मैं विश्वास करती हूँ इन सबकी जिंदगियों में बहुत सारी टेस्टिमनीज आ रही हैं, बहुत सारी गवाहियां आज के संदेश के बाद। और प्रभु, ये सब गवाही हमें भेज रहे हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। लेट योर लाइफ बी ब्लेस्ड। आपकी जिंदगी ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड। गॉड आपकी जिंदगी में है। आप बस बोलिए, यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए और मेरे बड़े भाई बन जाइए। जैसे आज आप मुझे माफ करें, मैं भी सबको माफ करता हूं। बस मेरे साथ चलिए। आई ब्लेस यू इन जीसस नेम। बी ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। कोई तो है जो आपसे प्यार करता है, गॉड आपसे प्यार करते हैं। Distinctive persona, son of Sylvester and Margaret. Lyra was his first playmate, and Elvin was the comrade. Susanna became his heart, role model dad and cool granddad, follower of Christ at any cost. Hockey and vintage cars, the hobbies he got. He lived completely, led stupendously, served humbly, participated fully. Gone to be with the Lord, but we are at peace. Though missing him never ceased, we know his heavenly reward he received. Thank you. और अब ये समय है गवाही का। इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हैं। जब हम प्रेयर करते हैं, गॉड हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें गवाही देने का समय देते हैं। आइए आज की गवाही सुनते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम विकी है और मैं एक छोटी सी गवाही लेकर के आपके पास आया हूँ। जब हम गवाही देते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है और उसके वचन की महिमा होती है। एक छोटी गवाही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। पिछले जून की बात है, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ पर दो गुटों के बीच में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इतना हद तक बढ़ गया कि पत्थर पे वो आ गया और पत्थर एक दूसरे को फेंक करके मारने लगे। और हम लोग इस बात को देख करके परेशान हो गए, मेरी वाइफ देख कर परेशान हो गई। तो हम लोगों ने प्रार्थना जब चालू किया और हम लोगों ने अपने पास्टर
आशिमा बताया, मेरी पास्टर आशिमा बताया, जो मेरी हमारी पास्टर है, हम लोगों ने उनको भी बताया। तो उन्होंने देखा कि झगड़े करने की स्पिरिट वहाँ पे काम कर रही है। और जैसे ही हम लोगों ने प्रार्थना और डिक्लेरेशन करना चालू किया परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो वहाँ पे शांति आई और सब कुछ शांत हो गया वहाँ। फिर उसी रात 10 से 10:30 के बीच की बात है, जब हम खाना खाने के लिए बैठे तो नीचे बहुत ज़ोर का हल्ला हुआ। हम जाकर के बालकनी में जब झाँक करके देखा तो दोनों के बीच में, दोनों गुटों के बीच में लोग कट्टे में भर करके बोतल लेकर के आए और एक दूसरे के ऊपर फेंक करके मारने लगे। ये झगड़ा इतना हद तक बढ़ गया कि मेरी वाइफ ने आज तक ऐसा झगड़ा नहीं देखा था, मैंने भी नहीं देखा था। दारू की बोतल फेंक करके मारना, बहुत ही मुश्किल था। और ये बातें मैंने फटाक से अपने पास्टर को कॉल कर दिया। और जब हम लोगों ने डिक्लेरेशन करना चालू किया तो मेरे पास्टर को दिखाया कि वहाँ पर झगड़े करने की स्पिरिट काम कर रही है और वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। हम लोगों ने बोला ठीक है, तो हम लोगों ने डिक्लेरेशन करना चालू किया परमेश्वर के वचन के द्वारा। और विश्वास नहीं कीजिएगा, और मैं जब प्रार्थना करता, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज, वहाँ पर प्रशासन को भेज, ताकि आके कंट्रोल करे। विश्वास नहीं करोगे, जब हम ये प्रार्थना करके ख़त्म हुए, जब मैंने बालकनी में जाकर के देखा तो पुलिस प्रशासन आ चुकी थी और वहाँ पर जो झगड़ा था रुक चुका था। जब हम गॉड को पुकारते हुए हमारे सुनकर हमें उत्तर देते, चाहे हम कितनी भी मुसीबत में क्यों ना, कितनी परेशानी में क्यों हुआ, परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे पास आओ, क्योंकि परमेश्वर के पास एक प्रॉब्लम के लिए हज़ारों सोल्यूशन है। तो उस दिन का समय और आज का समय है, आज तक झगड़ा नहीं हुआ। और पास्टर ने जब प्रार्थना किया था तो वहाँ पर दिखा था, जहाँ से कॉलेज स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ पर 2 स्वर्गदूत अभी मौजूद है, जो शांति का स्वर्गदूत है। इन गवाही के द्वारा आपको आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। Wasn't it a wonderful testimony? God can stop all the fighting. आपके कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप गॉड के सामने घुटने टेकिए, प्रेयर कीजिए, गॉड विल हैंडल इट। वो परमेश्वर का भी प्रॉब्लम है। जब आप उनके सामने आते हैं और प्रार्थना करते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्लीज व्हाट्सएप अस या एसएमएस करिए, हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। आपके पास गवाही आएगी, आप हमारे साथ शेयर करेंगे ना। वी आर वेटिंग फॉर योर टेस्टिमनी। आज हमने सीखा परमेश्वर के प्यार के बारे में। हिम्मत नहीं हारनी है हमें, गॉड लव्स अस। जब भी आप अपने बारे में बुरा बुरा सोचे, प्लीज रिमेंबर, गॉड को बहुत दुख होगा। ही लव्स यू, वो आपसे प्यार करते हैं।